हेलो माय फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, वेलकम टू हाई यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूँ आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम डिटेल्स डिस्कस करना फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रोग्राम्स, सीट इनटेक, एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ एडमिशन एंड syllabus for School of Behavioral Forensics. So let's start the video with स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स। अब हम स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक के कोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि आरसीआई अप्रूव्ड है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मैम एमफिल के कोर्सेज तो अब बंद हो चुके हैं, तो एमफिल करना क्या सही है? बिल्कुल आप कर सकते हो एमफिल। सो अगर आपका पीएचडी करने का प्लान अभी नहीं है तो आप एमफिल कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ये आरसीआई अप्रूव्ड है तो आपकी डिग्री वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, 2 साल का ये कोर्स है, गांधीनगर और दिल्ली में अवेलेबल है। 12+1 EWS सीट इनटेक होगी, 10+1 EWS सीट इनटेक होगी, मतलब टोटल 10 कैंडिडेट्स और 1 EWS का बच्चा। ओके, सो फीस कितनी है? 1.5 लाख रुपए साल का, ईयरली, सेमेस्टर वाइज नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे लिखा हुआ ईयरली, मतलब 1 साल में 1.5 लाख आपको फीस पे करनी होगी। मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपने 2 साल का MA MSc डिग्री करी है साइकोलॉजी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय UGC विथ मिनिमम 55% ऑफ एग्रीगेट फॉर नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स एंड 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, तो आप एलिजिबल हो। मोड ऑफ एडमिशन कैसा होगा? एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस in the NFAT 2025. 90% weightage will be given here अकॉर्डिंग टू NFAT, और 10% जो वेटेज है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। सो इंटरव्यू 10%, एग्जामिनेशन 90%। और एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है एमफिल के लिए? सो सिलेबस फॉर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम विल कवर डिफरेंट एरियाज लाइक जनरल साइकोलॉजी, सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, साइकोपैथी, साइकोथेरेपी, सोशल psychology, biological psychology, psychological measurements, research methodology and statistics. So ये आपका syllabus रहेगा बच्चों फॉर एमफिल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव MSc न्यूरो साइकोलॉजी। सो 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में अवेलेबल है, 30 सीट्स है, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको देना होगा। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है फ्रॉम आर्ट्स एंड साइंस इन साइकोलॉजी और इन साइंस सब्जेक्ट्स, या फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% ऑफ एग्रीगेट with 55% of aggregate for non-reserve candidates and 50% for reserve candidates, तो आप एलिजिबल हो। और ये मेरिट बेसिस पे एडमिशन दे सकता है या फिर एंट्रेंस के बेसिस पे। अगर एंट्रेंस होता है तो 100 MCQs आएंगे जनरल साइकोलॉजी से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से एंड स्टेटिस्टिक्स से। देन वी हैव MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर दिल्ली कैंपस में है, 50-50 सीट्स है, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस रहेगी। जो एलिजिबिलिटी है इट इज सेम एज प्रीवियस वन इंक्लूडिंग मोड ऑफ एडमिशन। सो मेरिट बेसिस पे भी हो सकता है, NFAT के बेसिस पे भी हो सकता है। अगर NFAT के बेसिस पे होगा तो जनरल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन वी हैव MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर कैंपस में है, 40 सीट्स है, 60,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको फीस देनी होगी बच्चों। अगर आपके पास BSc है, आर्ट्स साइंस है इन साइकोलॉजी या फिर साइंस विद इक्विवेलेंट 55% ऑफ एग्रीगेट, आप एलिजिबल हो। 50% चाहिए नॉन रिजर्व, 50% चाहिए रिजर्व कैंडिडेट्स को, तो आप एलिजिबल हो। या तो मेरिट बेसिस पे हो जाएगा एडमिशन या तो NFAT के बेसिस पे होगा। NFAT में भी ये सेम सिलेबस रहेगा, जनरल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर MSc फोरेंसिक साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स वी हैव, नेक्स्ट प्रोग्राम वी हैव इज MA क्रिमिनोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है, काफी अच्छा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर दिल्ली में अवेलेबल है, 40 सीट है दोनों ही जगह पे, दोनों ही कैंपसेस बहुत अच्छे हैं। 60K पर सेमेस्टर फीस होगी। एलिजिबिलिटी इज बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 55% नॉन रिजर्व, 50% रिजर्व कैंडिडेट्स। NFAT के बेसिस पे भी हो सकता है एडमिशन, मेरिट बेसिस पे भी हो सकता है। तो अगर NFAT के बेसिस पे होगा तो क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे।
देन वी हैव बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे हुआ है बच्चों। पिछले साल ये जो कोर्स था वो था बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, बट अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स आई गेस इन्होंने चेंज कर दिया है या हटा दिया है। इट्स ओनली बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। ये आपका क्रिमिनोलॉजी कोर्स है बच्चों, फॉरेंसिक साइंस अटैच्ड है, आप पढ़ोगे एक सब्जेक्ट एज अ फॉरेंसिक साइंस, बट ये स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक्स के अंदर आ रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीएससी में इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस एंड बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। सो बढ़ा दिए गए हैं सीट्स, कैंपसेस भी 2 हो गए हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस में 30 सीट थी, अब गांधीनगर में भी अवेलेबल है विद 30 सीट्स। 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। 65K पर सेमेस्टर फीस देनी है। अगर आपने 12th पास कर ली है या फिर आप 12th पास करोगे अभी तो आप एलिजिबल हो फ्रॉम साइंस इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 55% of marks from non-reserve candidates and 50% for reserve candidates। and फैट एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होगा। सो 50% मतलब 50 MCQs फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आएंगे बच्चों, और 50 MCQs जीके से आएंगे और एनालिटिकल रीजनिंग से आएंगे। और लेवल क्या रहेगा? लेवल रहेगा 10+2 लेवल जीके एंड रीजनिंग। देन वी हैव सम diploma courses, diploma in cyber psychology and investigative psychology, 6 months के कोर्स है गांधीनगर में। 20 सीट्स है, 35K फीस है। अगर आप ग्रेजुएट हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यू आर एलिजिबल। 50% मिनिमम चाहिए रिजर्व कैंडिडेट्स को, 55% चाहिए नॉन रिजर्व को, और ये मेरिट बेसिस पे एडमिशन देने वाले हैं। सो आई होप आप सब कुछ क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट video we are going to discuss program duration, campus intake, etc for School of Management Studies, School of Behavioral Forensics हमने डिस्कस कर लिया। इफ़ यू आर एलिजिबल फ्रॉम एनी ऑफ दीज एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्कूल ऑफ बिहेवियरल फोरेंसिक्स तो आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों। कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। सो यू कैन फॉलो द स्टेप्स एंड यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म for your choice of subject. Okay, so yes everyone, thank you so much for watching this video. In the next video I'm going to discuss the other school and I'll see you all in the next video. Till then, take care, bye bye.